हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे, ठीक है। तो आज अपने लोग क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन साइन इनवर्स एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन हुआ। तो आइलेट में अच्छा 2 फंक्शन होना चाहिए आइलेट लगाने के लिए। तो एक फंक्शन तो इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन, दूसरा फंक्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा फंक्शन किसी चीज़ के इंटू में कुछ नहीं है, तो 1 तो हो सकता है ना किसी चीज़ के इंटू में। हाँ, यहाँ पे इंटू में 1 हो सकता है, इसके हो सकता है क्या। तो 1 कौन सा फंक्शन हो गया, तो 1 एक अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या, अलजेब्रिक फंक्शन को 1 मान लेंगे और ये इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन आई हो गया, ठीक है ना। तो इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो आइलेट में सबसे पहले क्या आता है, इन्वर्स आइलेट में आई आता है पहले, तो यानी इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन, तो वो यू बनेगा, तो वो बाहर जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ये बाहर गया। इंटीग्रेशन यहाँ पे 1 है, 1 इंटू डी एक्स कितना डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफ्रेंसिएशन जिसका इंटीग्रेशन हो रहा है उसका फिर से इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन किसका हो रहा है डी एक्स, यानी कि एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो रहा है इंटू कितना डी एक्स। नेक्स्ट में 1 का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ बोलो पावर का डिफ्रेंसिएशन पावर के अंदर वाले के रिस्पेक्ट, यानी क्या कि इनवर्स का डिफरेंस पावर के अंदर में साइन इनवर्स एक्स है, तो पहले इसका साइन इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट हुआ तो कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू, और फिर साइन इनवर्स का होगा तो कितना होगा, साइन इनवर्स का होगा कि 1/√अंडर एक्स के रिस्पेक्ट होगा ना उसका, तो साइन इनवर्स का एक्स के रिस्पेक्ट कितना 1/√1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर, इधर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना एक्स इंटू कितना डी एक्स, ये वाला लास्ट वाला। नेक्स्ट में साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स, और यहाँ पे अपने लोग क्या कर लेंगे कि यहाँ पे अपने लोग कर लेते हैं क्या कि साइन इनवर्स एक्स को, अगर मान लो साइन इनवर्स एक्स को अपने लोग टी मान लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं। इसको अपने को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये ऐसे सॉल्व करते हैं हम लोग क्या कि 2 बाहर गया, 2 बाहर इंटीग्रेशन कितना एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर है ना इंटू डी एक्स। ये अपना इसको आई मान लेंगे पूरा इंटीग्रेशन को, तो ये आई हो गया, इधर आ गया एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 2, और इस इंटीग्रेशन को I1 मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये लोग I1 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो I1 नाउ I1 बराबर इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन में √1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे, ठीक है ना। लेट साइन इनवर्स एक्स को कितना टी, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/√1 माइनस इंटू डी एक्स कितना डी टी आ गया था, है ना। एक और से क्या कि देखो इसका इतना इंटू डी एक्स के बदले तो डी टी लिख देंगे, साइन बस को टी माने थे, इसके बदले साइन बस एक्स के बदले टी लिखेंगे, लेकिन एक्स के बदले क्या निकालेंगे, एक्स के बदले क्या लिखेंगे, तो इसके लिए यहाँ से निकाल लेंगे साइन बस क्या माने, साइन बस एक्स को टी माने हैं, तो यहाँ से बोलो एक्स बराबर क्या आ गया साइन टी आ गया। नाउ तो इंटीग्रेशन अब चेंज होगा, I1 बराबर कितना एक्स के बदले साइन टी लिखेंगे और साइन वर्स एक्स के बदले कितना साइन टी, और साइन वर्स एक्स के बदले कितना टी, और 1/√1 में से स्क्वायर इंटू डी एक्स के बदले कितना डी टी, ठीक है ना, ये डी टी आ गया। नो अब इसमें ILA थी, इसमें अब आइलेट लगाएंगे, इसमें आइलेट लगाएंगे ना, तो ILA ये पहले एल्जेब्रिक पहले तो टी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन डी टी अपन में डी टी इंटीग्रेशन साइन टी डी टी
इंटू कितना डी टी, ठीक है ना। टी साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, साइन टी का माइनस का कॉस टी, तो माइनस कॉस टी माइनस डी टी बाई डी टी कितना हो जाएगा 1, और साइन टी का इंटीग्रेशन कितना माइनस का कॉस टी, तो माइनस टी माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस कॉस टी डी टी माइनस टी कॉस टी का कितना हो जाएगा साइन टी, प्लस का C1 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। I1 निकालने अपने लोग, ठीक है। I1 बराबर कितना आ जाएगा, t का वैल्यू आप पुट करेंगे, वेरिएबल का वैल्यू, ठीक है ना। तो वेरिएबल t किसको माने थे, साइन वर्स एक्स को, तो t के बदले साइन वर्स एक्स लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस साइन वर्स एक्स, यहाँ पे कॉस t के बदले एंगल में क्या लिखेंगे, एंगल में कॉस के एंगल में t है, तो t के एंगल में क्या लिखेंगे साइन वर्स एक्स लिखेंगे, प्लस साइन t के बदले कितना साइन वर्स एक्स प्लस कितना C1, यहाँ पे माइनस साइन वर्स एक्स, यहाँ पे क्या लिख देंगे अपने लोग, साइन वर्स एक्स है ना, तो साइन वर्स को कॉस इनवर्स से बदलेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, कॉस इनवर्स कितना रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, एच का वैल्यू 1 ही होगा, यहाँ पे एच बाई पी बाई 1 पी बाई एच होगा ना, एच का वैल्यू 1, तो यहाँ पे लिखें बी निकाल लेंगे, बी बाई 1, ठीक नहीं आ गया कॉस, प्लस साइन साइन हटेगा तो प्लस का एक्स आ गया, प्लस का कितना C1, यहाँ से I1 बराबर बोलो कितना माइनस साइन वर्सेस कॉस हटेगा, इंटू में कितना आ जाएगा कॉस हटेगा तो इंटू रूट अंडर 1 माइनस कितना एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस कितना C1, I1 बराबर कितना आ जाएगा, इसको आगे करके लिखते हैं माइनस का रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स प्लस का एक्स प्लस का C1, ठीक है ना। नौ अब इक्वेशन फर्स्ट में I1 का वैल्यू 9 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, I बराबर एक्स साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर में इसका 2I1 I बराबर एक्स साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर में इसका 2, I1 का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे अपने लोग माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स प्लस का एक्स प्लस C1 एक्स साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर होगा, एक्स बाहर ही रहेगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना है माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2 रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स माइनस का 2x आ गया, माइनस का 2C1, लास्ट लाइन लिख देते हैं हम लोग I बराबर एक्स साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 2 रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर साइन वर्स एक्स माइनस का 2x प्लस का C, ये आंसर हो गया अपना, ठीक है ना। आंसर मैच भी करा लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हाँ कुछ चेंजिंग हुआ तो चेंज भी कर देंगे अपने लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन तो अपना सही बनाया, ठीक है। तो एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो अपना आंसर क्वेश्चन नंबर 10 अपना, हाँ अपना आंसर एकदम सही है, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, ठीक है ना। देख लेना मैंने यहाँ पे आयलेट लगाया हूँ
और यहाँ पे आइलेट कैसे लगाऊँ, इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर हो गया, दूसरा फंक्शन नहीं है तो दूसरा फंक्शन 1 है, और 1 को कौन सा फंक्शन मानेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन मान के तो 1 × dx हो गया। तो यू आइलेट में आई पहले आता है यानी इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शन पहले आता तो बाहर गया। इसको सॉल्व कर लिए, इस पार्ट को I1 मान लिया, फिर I1 निकाल लिए सॉल्व करके, ये पूरा सॉल्व करके इसमें यहाँ पे वेरिएबल चेंज हुआ है, आइलेट लगा दिए पूरा यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया, पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने लोग कर सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन सब है। तो क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस का x स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये पिछले वाला क्वेश्चन का जो I1 वाला पार्ट है ना, वही है क्वेश्चन नंबर 11 एक तरीके से सोचो तो यहाँ पे क्या करेंगे, cos इनवर्स x को t मान लेंगे, तो यहाँ पे लेट कर लेंगे क्या, cos इनवर्स x को कितना t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 बाई √1 माइनस का x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू कितना dt। तो माइनस को हटा के उधर भेज देते तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे 1 बाई √1 माइनस का x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस का dt, ठीक है ना। नाउ और साथ साथ क्या यहाँ से x का वैल्यू भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे cos इनवर्स x इक्वल टू कितना t है, तो ये बोलो x बराबर क्या आ जाएगा cos t, ठीक है। नाउ यहाँ से बोलो इंटीग्रेशन x बराबर cos t, ठीक है, तो x के बदले cos t लिख देंगे, cos इनवर्स x को t माने तो इसके बदले t लिख देंगे, 1 बाई √1 माइनस स्क्वायर dx के बदले कितना माइनस का dt, कितना माइनस का dt ना, तो माइनस का dt, माइनस को बाहर लिख देते हैं इंटू dt यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें आइलेट लगाएंगे, ठीक है ना, तो इसमें आइलेट अलजेब्रिक फंक्शन, तो माइनस तो पहले बाहर है, पहले सोचो, ठीक है ना। अलजेब्रिक फंक्शन t हो गया और उसके बाद क्या ट्रिमेटिव फंक्शन cos t हो गया, तो ILA पहले आ गया, जिसका मतलब अलजेब्रिक बाहर जाएगा, t बाहर, इंटीग्रेशन cos t dt माइनस इंटीग्रेशन dt बाई dt इंटीग्रेशन cos t dt इंटू कितना dt, ये ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस यहाँ पे t cos t का क्या हो जाएगा, cos t का sin t हो जाएगा, कितना हो जाएगा cos t का sin t माइनस dt बाई dt कितना हो गया 1, और cos t का कितना हो जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन sin t dt माइनस का t sin t, और sin t का कितना माइनस का cos t, माइनस माइनस प्लस हो गया cos t प्लस का c लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का t sin t माइनस का कितना cos t प्लस का कितना हो जाएगा c, ये आ गया। नेक्स्ट में t का वैल्यू रखते हैं हम लोग, ठीक है ना, t का वैल्यू कितना, t का वैल्यू यहाँ से t किसको माने थे cos इनवर्स x को, तो माइनस का cos इनवर्स x sin t का वैल्यू कितना, t का वैल्यू cos इनवर्स x माइनस cos t का वैल्यू कितना, cos t का वैल्यू यहाँ से बोले x है ना, तो cos t का वैल्यू x लिख देंगे, x प्लस का c माइनस cos इनवर्स x, इधर sin cos को sin चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा sin इनवर्स √1 माइनस का कितना x स्क्वायर माइनस का x प्लस कितना c, तो यहाँ से बोलो साइन साइन हट गया यहाँ से, तो कितना आ जाएगा √1 माइनस का x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं अपनी लोग ऊपर में, यहाँ पे माइनस cos इनवर्स x इंटू √1 में कितना 1 माइनस का x स्क्वायर, ये साइन इनवर्स से साइन हटा है तो √1 माइनस स्क्वायर आया, फिर माइनस का x प्लस का कितना c, इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं हम लोग क्या कि माइनस √1 माइनस का x स्क्वायर cos इनवर्स x माइनस का x प्लस का c, ठीक है ना। इसका भी आंसर देखेंगे अपने लोग, ठीक है ना, तो आंसर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर यही है सेम, ठीक है ना, बस ये क्या है कि इस दोनों में माइनस कॉमन ले लिया था, ऐसे लिखा है √1 माइनस x स्क्वायर cos इनवर्स x प्लस का x प्लस का c, ये आंसर हो गया अपना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 खत्म। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12
तो यहाँ पे भी ये क्या है कि मैं आंसर तो याद नहीं रख सकता हूँ ना, वो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर यहाँ पे, इसीलिए मैं देख लेता हूँ कि कहाँ एक दो स्टेप इधर उधर हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन अपने को इंटीग्रेशन सीखना है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है ना, ये चीज़, ठीक है ना। इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना डी एक्स, आई एल ए, तो ए पहले आ गया तो इसमें ए वाला टर्म आ रहा है, इसमें आई लगाएंगे तो पहले एक्स बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन कितना सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई डी एक्स इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटू कितना डी एक्स, एक्स सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा 10x माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया, इधर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा 10x इंटू डी एक्स एक्स इंटू 10x माइनस 10x का इंटीग्रेशन कितना होगा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस का सी, और ये आंसर हो गया अपना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भी आंसर देखेंगे फिर लोग, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 12, तो थोड़ा सा अंतर गया है, इसलिए मैं आंसर देख लेता हूँ ना, क्या कि तुम लोगों को बोलेंगे सर आंसर मैच ही नहीं किया बनाया क्वेश्चन, तो इसलिए देख लेता हूँ और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे इसमें क्या किया है ये अपना सही है, ये आंसर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक्स 10x, उसने क्या किया है कि log x है ना, और इधर जो sec x लिखा है उस sec x को 1 बाई cos x लिख दिया है, क्या लिख दिया है 1 बाई cos x, 1 बाई cos x प्लस का सी, इधर बोलो x 10x माइनस, और यहाँ पे क्या कि हम एक फॉर्मूला लिखाए होंगे लॉग में, ये लिखाए थे, देखो नहीं अगर लिखा हुआ तो ये लिख देना, लॉग अगर a बाई बी है तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग b बाई ए, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। लॉग a बाई बी को माइनस लॉग b, यानी क्या कि इसको पलटेंगे ना तो माइनस एन बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया है इसको पलट दिया है, इसको पलटेगा तो माइनस एन बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे पलटेंगे तो कितना लिखेंगे कॉस बाई 1, तो कॉस एक्स बाई 1, 1 लिखो चाहे नहीं लिखो एक ही बात पर, ठीक है। तो ये आंसर दिया अपना, ठीक है, बस इतना ही है। ये रूल भी लिखना होगा तो किसी को लॉग का रूल से लिखाए भी होंगे, ठीक है ना। तो ये आंसर हो गया अपना, ठीक है, नहीं लिखा है तो लिख लेना, ठीक है। लॉग वाला जहाँ पे लॉग वाला टॉपिक चल रहा था वहाँ पे 12, क्वेश्चन नंबर 12 खत्म हुआ। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन tan इनवर्स x dx, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन, तो बोले दूसरा टर्म नहीं है, तो दूसरा टर्म क्या है, दूसरा टर्म tan इनवर्स x है यहाँ पे, नहीं ना, तो दूसरा फंक्शन है क्या, नहीं है, दूसरा फंक्शन नहीं है, तो इसका हमने दूसरा फंक्शन कौन सा हुआ 1 है, एक इनवर्स सिमेट्रिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा फंक्शन नहीं दिखाई देता तो उसको क्या मानेंगे 1 मानेंगे, और 1 कौन सा फंक्शन अलजेब्रिक, तो आइलेट में तो पहले आया आता है, तो इनवर्स सिमेट्रिक फंक्शन पहले बाहर जाएगा, तो tan इनवर्स x बाहर इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन जो बाहर गया उसका डिफरेंस tan इनवर्स x अपन में कितना dx इंटू कितना dx इंटू dx, ठीक है, यहाँ से बोलो tan इनवर्स x dx का इंटीग्रेशन कितना x माइनस डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स x का डिफरेंस कितना होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x dx का इंटीग्रेशन कितना x ना इंटू dx x tan इनवर्स x माइनस इधर क्या लिखेंगे ये x अपॉन में 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर dx, इधर x tan इनवर्स x, जो बोला सर नीचे वाला का डिफरेंस है ऊपर में, तो नीचे वाला डिफरेंस कितना होगा 1 का डिफरेंस 0, एक्स का कितना 2x, तो 2x नहीं है 2x ही है सिर्फ, तो 2 इसको दे देते हैं, इसको 2 देंगे तो 1/2 से बैलेंस भी करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना, तो उसको बैलेंस भी कर लेंगे 1/2 दे करके। अब देखो x tan इनवर्स x माइनस का 1/2, नीचे वाला डिफरेंस ऊपर में तो लॉग में नीचे वाला तो लॉग ऑफ 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर प्लस का c, ये अपना आंसर हो गया, यही आंसर होगा, ठीक है ना। आंसर नहीं देखते हम, ठीक है, यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर कितना 14, इसमें कुछ चेंजिंग हमको नहीं नज़र आ रहा है कि कोई चेंजिंग हुआ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेशन x log x का क्या होल स्क्वायर इंटू कितना dx, x log x का होल स्क्वायर इंटू कितना dx। अब यहाँ पे देखो i उसके बाद आता है l मतलब लॉगरिथमिक, तो लॉगरिथमिक उसके बाद a आता है, तो log वाला पहले आ गया तो log वाला टर्म u बनेगा, इसका मतलब log x का होल स्क्वायर बाहर x dx इंटीग्रेशन माइनस डी log x का होल स्क्वायर अपॉन में dx इंटीग्रेशन x dx। अब देखो ये आइलेट लगा दिया अपने लोग इंटू dx
लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन इसका पावर का पहले पावर के अंदर वाले के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा लॉग 2 लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का कितना होगा 1 बाई एक्स, फिर लॉग एक्स एक्स में करेंगे ना तो 1 बाई एक्स, फिर एक्स का कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कितना डी एक्स से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा सिर्फ एक्स बचा और लॉग एक्स बचा है, ठीक है ना। अब इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको लिखते हैं हम लोग, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2 माइनस इंटीग्रेशन एक्स लॉग एक्स, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। अब इस पार्ट में फिर से हाईलाइट लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर एक साथ ही कर लेते हैं, अपॉन में कितना 2 माइनस इसमें हाईलाइट लगाएंगे तो आई एल पहले आ गया, इसका मतलब क्या लॉग बाहर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स इंटू डी एक्स एक्स लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2 माइनस ब्रैकेट एक्स का कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स इंटू एक्स का कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, ब्रैकेट बंद, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस इधर बोलो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 को पहले लिख देते हैं, फिर लॉग एक्स माइनस इधर कितना बचा सिर्फ एक्स बचा है एक्स डी एक्स ना, एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस इधर बोलो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है ना, तो ये नीचे में 2 बच गया था, यहाँ पे 1 बाई 2 लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 बाई 2 आएगा, तो यहाँ पे 1 बाई 2 इसका भी 2 इसका भी आएगा, तो 1 बाई 4 हो जाएगा, प्लस का लास्ट में सी कर लेना एक्स लॉग एक्स, समझ गया 1 बाई 4 कैसे हुआ, तो 1 बाई 2 इसका 2 बाहर है तो ये 1 बाई 2 रहेगा ना, इसका स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो 2 2 4 हो गया नीचे में, ठीक है ना, लॉग एक्स का होल स्क्वायर बाई कितना 2 माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस कितना सी, ये आ गया अपना, ठीक है, तो ये आंसर होगा, यही आंसर होगा, या फिर लॉग एक्स ये सब जो कॉमन होगा वो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर वो देख लेते हैं क्या होगा, देख लेते हैं हम लोग, ठीक, तो या फिर क्या सबका एलसीएम ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये भी आ सकता है, ठीक है ना, एलसीएम लेके भी, तो देखते हैं क्या है आंसर किस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 है, तो कुछ भी नहीं किया है, बस सेम एज इट इज इसी तरह से छोड़ दिया है, और वो भी क्या किया कि दोनों को एक साथ होल स्क्वायर में लिखा भी नहीं है, हाँ अलग अलग ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो अपने लोग यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर यही बुक में आंसर है, ठीक है ना, ये अपना आंसर हो गया 14 का, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना लॉग एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो कैसे करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस कितना लॉग एक्स इंटू कितना डी एक्स, अब दोनों पे इंटीग्रेशन शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर ले, दोनों पे इंटीग्रेशन का साइन शिफ्ट कर दे, ठीक है ना, लॉग एक्स डी एक्स, है ना, अब क्या ये इसको आई मान लेंगे, आई बराबर इसको I1 मानेंगे प्लस इसको क्या मानेंगे I2 मानेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, अब दोनों को I1 I2 निकालेंगे, दोनों का फिर निकालेंगे, नाउ I1 बराबर I1 किसको माने इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स आईलेट लगाएंगे यहाँ पे, तो क्या आई एल ए एल पहले आ गया तो लॉग एक्स बाहर हो गया, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटू कितना लॉग एक्स जो बाहर गया उसका डिफ्रेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन हुआ था उसका फिर से इंटीग्रेशन इंटू कितना डी एक्स लॉग एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स
एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा एक्स क्यू बाई 3 इंटू कितना डी एक्स लॉग एक्स इंटू कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इधर एक से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, पहले तो 3 बाहर आ गया ठीक है ना, एक एक्स कैंसिल होता है एक्स स्क्वायर आ गया इंटू कितना डी एक्स स्क्वायर को आगे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/3 एक्स क्यू बाई 3 प्लस कितना C1, तो I1 बराबर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यू प्लस कितना C1। ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड हो गया। I2 इंटीग्रेशन लॉग एक्स डी एक्स IL लॉग बाहर हो जाएगा इसमें, सेकेंड इक्वेशन कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे 1, वो अलजेब्रिक होगा IL ए बाद में आता है L के बाद इंटू कितना डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी लॉग एक्स अपन में कितना डी एक्स, उसके बाद इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू कितना डी एक्स, तो लॉग एक्स डी एक्स का कितना जाएगा एक्स माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का कितना जाएगा 1/x इंटू डी एक्स का एक्स डी एक्स एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ बोलो एक्स लॉग एक्स यहाँ 1 है ना इंटू डी एक्स लॉग एक्स डी एक्स का एक्स, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। प्लस का यहाँ पे C2 मान लेंगे, प्लस का कितना पहले प्लस का C2 मान लेते हैं, ये I2 निकाल लेते हैं हम लोग I2 का, ये प्लस का C2 प्लस इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे सेकेंड मान लेंगे, सॉरी थर्ड मान लेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड क्या थर्ड, यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड क्या थर्ड। फर्स्ट क्या था I बराबर I1 प्लस I2, तो I बराबर I1 का वैल्यू रखेंगे और I2 का I1 का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस का 1/9 एक्स क्यू प्लस का C1, और सेकेंड इक्वेशन जो है I1 प्लस I2 है तो प्लस I2 का वैल्यू कितना एक्स लॉग एक्स माइनस का कितना एक्स प्लस कितना C2, तो I बराबर कितना आ गया यहाँ से आ जाएगा कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/9 एक्स क्यू प्लस का कितना एक्स लॉग एक्स माइनस का एक्स प्लस कितना C, और ये अपना आंसर हो गया ठीक है, ये अपना आंसर हो गया ठीक है, यही आंसर है। देख लेते हैं आंसर एक बार चेक करना है अपने को ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ये log x वाला टर्म को एक साथ कर लिया ठीक है ना, हाँ बाकी सारा ठीक है, तो ये दोनों log x को एक साथ कर लिया, तो I बराबर दोनों log x को एक साथ करेंगे कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का x इंटू कितना log x माइनस 1/9 एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस का C, ठीक है ना, तो ये आंसर है अपना सही। हाँ ये आंसर है अपना ठीक है, आंसर ख़त्म। तो आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं ठीक है ना, आज का लेक्चर, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम लोग ठीक। सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि आईलेट्स से क्वेश्चन कैसे करना है ठीक है ना। तो एक और चीज़ क्या कि कोई सोच रहा होगा क्या कि सर कितना क्वेश्चन हो रहा है, 5-7 क्वेश्चन हो रहा है एक या 3-4 क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है तो 3-4 ही क्वेश्चन होता है एक बार वीडियो में, तो कोई बात नहीं, ख़त्म होगा अपना, ये अपना लॉन्ग चैप्टर है ठीक है ना। और कोई सिलेबस के बारे में ये टेंशन नहीं लेगा कि सर सिलेबस ख़त्म होगा कि नहीं होगा, सारे चैप्टर पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, तो अभी टाइम भी अपने पास बहुत ज़्यादा है ठीक है ना, और पता नहीं लॉकडाउन कब खुलेगा नहीं खुलेगा ठीक है ना, तो टाइम तो अपने पास बहुत ज़्यादा है, तो अपना हो जाएगा ठीक है ना। और वैसे ही मैंने बोला था क्या कि अगर कोई 8 या 10 चैप्टर बहुत अच्छे से अगर क्लियर कर लेता है, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेता है 8-10 चैप्टर का, तो टोटल तो ऐसे 13 चैप्टर है, 8-10 चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट कर लेता है, तो इसका मतलब क्या कि उसका अच्छा मार्क्स आएगा, अच्छा मार्क्स क्या 90+ ले आ सकता है ठीक है ना। क्योंकि पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था तो बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया था जिसका अच्छा नंबर आया था, तो उसने बोला था कि सर मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन बहुत जितना जैसे मैट्रिक्स चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा था, तो मैट्रिक्स का जितना भी क्वेश्चन है तो वो सारे क्वेश्चन मैंने कर दिया,
रिसेंटमेंट का जितना क्वेश्चन आया तो वो सारे मैंने कर दिया, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था। बोला गया मैं 5 या 6 चैप्टर ही पढ़ा, लेकिन उसी चैप्टर से जो क्वेश्चन है उसको मैंने नहीं छोड़ा, बाकी जो चैप्टर नहीं पढ़ा था उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ है क्या कि आप मैट्रिक्स पढ़ें तो मैट्रिक्स से जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप कर सकते हैं। तो पिछले बार भी एग्जाम जिस तरह से हुआ, तो मेरे ख्याल से अगले बार भी होगा, क्योंकि लॉकडाउन मेरे ख्याल से पता नहीं कितना दिन तक रहेगा नहीं। पिछली बार तो सितंबर में देखे थे अपने लोग क्या कि सितंबर मंथ में जाके लॉकडाउन तो खुल गया था, पर सितंबर मंथ में जा कर के कोचिंग के लिए अलाउ हुआ था। पिछले बार का बात करें सितंबर में जा कर के हुआ था करीब, ठीक है ना। तो अभी पता नहीं कि मतलब क्या कि कब अलाउ, इस बार का पता नहीं कितना दिन के बाद अलाउ होगा नहीं होगा, ठीक है ना। पहले बार तो बहुत ज़्यादा डर था, इस बार तो उतना ज़्यादा डर नहीं है, बट खतरा ज़्यादा है। पिछले बार खतरा कम था, इस बार खतरा ज़्यादा है। बट पिछले बार डर ज़्यादा था, इस बार डर कम है लोगों में, ठीक है ना। डर लगने लग गया अब, जैसे क्या कि इतना सारा डेथ होता है तो अच्छी, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, लेक्चर लंबा हो रहा है, ठीक है ना, तो ख़त्म करते हैं।